आज 28 मई 2021 को मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रख रहा हूं। पिछले 5-6 दिनों में हमने बहुत लोगों से संपर्क किया, अलग अलग समुदाय के लोगों से संपर्क किया और कुछ बातें निकल कर के आई हैं। हम लगातार महामारी के ऊपर बात कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, किसानों के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इन 5-6 दिन में जो बात निकल कर आई वो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज के ही दिन जीएसटी काउंसिल की भी मीटिंग होने जा रही है। आज देखते हैं उसमें क्या निकलता है। उम्मीद तो बहुत कम है। व्यापारी त्रस्त है। बहुत जो मुख्य मांग आ रही है वो इस समय ये आ रही है कि कोविड के समय पे जिन वस्तुओं की सबसे ज्यादा जरूरत है उसके ऊपर से फिलहाल जीएसटी हटा दिया जाए, जिससे कि थोड़ा सा उसमें राहत मिले। और व्यापारी तो शुरू से ही उसके ऊपर तंग है और बातचीत कर रहा है कि भाई इसमें हमें रिलैक्सेशन दिया जाए, जो आपकी प्रोसेस है वो ठीक नहीं है। और देखते हैं अभी क्या होता है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आजकल बैंक अपने KYC नो योर कस्टमर्स के ऊपर प्रेशर दिए हुए हैं कि 30 मई तक आप अपना KYC कंप्लीट कीजिए, वरना आपके अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे या आपकी एक्टिविटीज जो बैंकिंग है उसके ऊपर रोक लगा दी जाएगी। एक तरफ तो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारें लॉकडाउन लगाए हुए हैं। कोरोना का प्रकोप अब कुछ दिनों से कम दिख रहा है, वरना अपने चरम सीमा पे था। तो ऐसे में लोग क्या करें? बैंकों की KYC पूरी करें या लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में सुरक्षित रहें? ये बात समझ में नहीं आ रही। और एक बात ये बात समझ में नहीं आती, जब बैंकों ने आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लिए एक बार, तो ये हर साल क्यों KYC के पीछे लगे रहते हैं? ये प्रोसीजर आज तक समझ में नहीं आया है। अगर आपको अपने कस्टमर को समझना है तो आप जाइए ना उसके पास, उससे जाकर के बातचीत कीजिए, उसको देखिए। आप उससे 5 कागज मंगाते हैं, उसको तंग करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। ये RBI को, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को समझना पड़ेगा कि इसको कैसे ठीक किया जाए। ये बैंकों के कस्टमर्स के लिए ठीक प्रोसीजर नहीं है। आप किसी भी बैंक के कस्टमर से पूछ लीजिए, वो इसका सीधा सीधा यही कहेगा जी परेशान कर रखा है बैंकों ने। इसके ऊपर बहुत गंभीरता से RBI को समझना पड़ेगा कि वो इस कानून को आखिर लाए क्यों है। लाए हैं, अच्छी बात है कि कस्टमर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए, लेकिन क्या हर साल होनी चाहिए? ऐसा क्या उसमें मांगते हो आप? पैन कार्ड नंबर मांगते हो, वो आपके अकाउंट में है। आधार कार्ड नंबर मांगते हो, और क्या मांगते हो आप उसमें? बिजली का बिल, पानी का बिल, पता नहीं क्या क्या, सिवाय तंग करने के और कुछ नहीं है जी। और ब्रांच में आकर के दीजिए, ये कीजिए, किस लिए कीजिए? सिवाय एक हायरार्की बना दी जिसमें बैंक का एम्प्लॉय अपने कस्टमर्स को तंग करता रहता है और कुछ नहीं करता जी वो। अगर आपका उद्देश्य, सरकारों का उद्देश्य अब सिर्फ यही समझ में आता है जनता को सिर्फ तंग करो, उनको उलझाए रखो, वो तंग रहेंगे तो उनका दिमाग इधर उधर नहीं चलेगा और वो जो है अपने अधिकारों की बात ही नहीं कर पाएंगे। कोरोना में आपने एक चीज एक्सपीरियंस की होगी, आपको बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, नकली दवाइयां खूब मिल रही हैं। लोग उसी के अरेंजमेंट में लगे रहे। किसी ने भी ये आवाज उठाने की कोशिश नहीं करी कि भैया सरकार आप कर क्या रहे हो? क्या ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है क्या? सिवाय कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के, कुछ लोगों के, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। अभी एक विषय और उठा बड़ा गंभीर, जिसमें पतंजलि योगपीठ के स्वामी बाबा रामदेव ने एक स्टेटमेंट दिया और उस पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एकदम गर्मा गई और 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा उनके ऊपर ठोक दिया। और साथ में ये भी मांग कर डाली सरकार से कि इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता कि बाबा रामदेव ने क्या कहा और IMA ने ये क्यों कहा, लेकिन मैं एक प्रश्न IMA से जरूर पूछना चाहता हूं कि आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मतलब मेडिकल से संबंधित, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, आप उन सबके
देखभाल करने के लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो क्या कभी जो वो गड़बड़ करते हैं उनकी वजह से जो दिक्कतें होती हैं, क्या उस पर कभी आपको स्टेटमेंट देते हैं? या आप सिर्फ एक मेडिकल फर्टिलिटी को बचाने के लिए लगे हुए हैं? आप बिल्कुल बचाइए, लेकिन आपका यह भी तो फर्ज बनता है कि आप अगर कोई गलती हो जाए तो उसका कम से कम एक खेद तो प्रकट कर ही सकते हैं कि साहब हाँ ये गलती हुई है और इसके ऊपर आगे से ध्यान दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी सरकार ने एक नियम बना दिया, सभी हॉस्पिटल्स में एक बोर्ड टांग दिया कि अगर कोई भी डॉक्टर के साथ बदतमीजी करेगा उसको 7 साल की सजा हो जाएगी। अच्छी बात है, डॉक्टर के साथ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा, सरकार को भी ये समझना पड़ेगा, जिस देश में डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, माना जाता था, माना जाता है, और लोग उनके पैर छूते हैं कि साहब आपने हमारे पेशेंट को एक दूसरा जीवन दिया है, क्या ऐसा कारण हुआ है कि लोग अब पैर से डॉक्टर की गर्दन तक पहुंच गए हैं? क्या कभी इस बात को सोचा है? ये सोचने का विषय है कि ऐसा क्या हुआ है पिछले दिनों में जो मरीज है उनके देखभाल करने के लिए और जो लोग होते हैं जिनको हम अटेंडेंट कहते हैं, वो पैर से गर्दन तक कैसे पहुंच गए? इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। इस पे IMA को भी ध्यान देने की जरूरत है, इसको हेल्थ मिनिस्ट्री को भी ध्यान देने की जरूरत है। खाली वन साइडेड खेल नहीं चल सकता। आपने कोरोना में, इस महामारी में, ठीक है डॉक्टर्स ने, पुलिस ने बहुत मदद की है, इसमें कोई शक नहीं है साहब, लोगों की जानें भी बचाई हैं, लेकिन उनकी बदतमीजियों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई वैक्सीन लगाने जा रहा है तो पुलिस वाला उसको पकड़ के पीट देता है। अभी कितनी घटनाएं आई हैं जिसमें कलेक्टर साहब ने एक का मोबाइल तोड़ दिया। ये बात समझ में नहीं आती है, भाई आप कलेक्टर हैं तो क्या हो गया? आप जनता के सेवक है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, पब्लिक सर्वेंट है ना आप। उस जनता से जिसके टैक्स से आपकी तनख्वाह आती है, आप उसी को पीटने में लगे रहते हैं, उसी को मारते हैं। ये अजीब कानून है, ये अजीब तरीका है यहां पे सिस्टम का। क्योंकि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट है, इसलिए आप कुछ भी बदतमीजी करेंगे किसी के भी साथ। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। एक कलेक्टर साहब एक शादी में घुस गए, वहां उठा के पंडित के मार दिया और 2-4 लोगों को मार दिया, बदतमीजी करी, खूब हुड़दंगबाजी करी। क्या तरीका है ये? कोई काम शालीनता से भी करवाया जा सकता है। आप बहुत बड़े पद पर अगर हैं तो आप उसकी गरिमा तो बना के रखिए ना। वो गरिमा ही कोई नहीं बना के रखता। तीसरा विषय, कल किसान जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली के बॉर्डर्स पे, उन्होंने अपने 6 महीने पूरे होने पे काला दिवस मनाया और बहुत से किसान और क्षेत्रों से आकर के वहां पे इकट्ठा हुए। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ साहब। तो क्या वहां कोरोना नहीं फैलेगा? सरकार ने आम आदमी के ऊपर 2,000 रुपए का चालान लगाया हुआ है कि अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ है, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपके ऊपर 2,000 रुपए का चालान हो जाएगा। तो वहां पे जो था, तो वहां कितने लोगों का चालान किया? या सिर्फ आम जनता को जो बेचारी गरीब है, जो आपसे वो नहीं कर सकती है वाद विवाद, आप उसके ऊपर 2,000 रुपए का चालान कर देते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं, उसका मोबाइल तोड़ देते हैं। क्यों नहीं किसान आंदोलन को खत्म करवाया जाता? क्यों नहीं किसानों के साथ आमने सामने बैठ करके बातचीत करके और उन विषयों को सहमति के साथ खत्म किया जाता है? उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। वहां ना 2,000 रुपए का चालान लेने की हिम्मत है, ना वहां लोगों को सैनिटाइज करने की हिम्मत है, वहां कोई हिम्मत नहीं है सरकार की। और होगी साहब, हमें तो दिखती नहीं है, जनता को तो दिखती नहीं है। आप ईमानदारी से 2,000 रुपए का चालान, गाड़ी में अगर आदमी अकेला बैठा है, उसने मास्क नहीं लगाया तो उसका भी चालान कर रहे हैं, और वहां पे सैकड़ों आदमी इकट्ठे हैं, वहां कोई मतलब नहीं है, ना कोई मास्क लगा रहा है, ना कुछ कर रहा है, और अपने आराम से बैठे हैं, ना वहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग है। सारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं। तो क्या सरकार को नहीं दिख रहा वहां पे? तो वहां पे क्या कानून अलग है, वहां क्या नियम अलग हैं? ये हमें समझना है। इन विषयों को कैसे देखा जाएगा, कैसे समझा जाएगा, ये हमें समझना है।
अब तीसरा, बच्चों की परीक्षाएं होनी है, 12वीं क्लास की है, और भी कॉलेजेस में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षाएं होनी है, उनके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। बच्चों को अगले, किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना है, किसी को आगे कॉलेज में जाना है, किसी को इंडिया से बाहर की अगर कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, उसमें एडमिशन लेना है, तो उन सबके सेमेस्टर शुरू होने वाले हैं। तो उनको फटाफट क्यों नहीं करवाया जाता? उनको ऑनलाइन कर दीजिए, या जो भी एक डिसीजन लेना है वो डिसीजन लेके उसको खत्म कीजिए। बच्चों के पेट में बटरफ्लाइज उड़ा रखी हैं, बच्चे बेचारे घबराए हुए हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि उनके साथ होगा क्या। उनकी सारी मेहनत पे उनको एक टेंशन में डाल के, एक स्ट्रेस में डाल के, एक एंजाइटी खड़ी करके उनके दिमाग में, उनका वो सारा का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इस पे सरकार क्यों नहीं उचित समय रहते हुए डिसीजन लेके चीजों को खत्म करती है? राई का जब तक पहाड़ नहीं बन जाएगा, राई का पहाड़ बनाने की कोशिश होती रहती है, बनता वो है नहीं। ना काम ठीक तरीके से होता है, वो उसका और रायता वो फैल जाता है। अब कोरोना के समय में ये बात हुई कि भाई हमें सैनिटाइजेशन के ऊपर बहुत ध्यान देना है। बिल्कुल देना चाहिए, कूड़ा कचरा है उसका सब ध्यान रखना चाहिए। लोगों के आप हाथ तो सैनिटाइज करवा रहे हैं सैनिटाइजर डाल डाल करके, लेकिन जो आपका गार्बेज है, जो कूड़ा कचरा है, उसके डिस्पोजल पे आपने क्या एक्शन लिया प्रॉपर? अभी तक जितना कूड़ा गार्बेज होता है, या तो डंपिंग ग्राउंड में जाकर के डंप हो गया, दिल्ली के आसपास देख लीजिए, पहाड़ बना दिए कूड़े के, या उसको जला देते हैं या नालों में बहा देते हैं, वो धीरे धीरे नदी में चला जाता है या वहीं जम जाता है, और इसका डिस्पोजल ये होता है तरीके से। क्यों नहीं सरकारें इंसिनेटर्स लगा करके उनका प्रॉपर डिस्पोजल करके उनको खत्म करती हैं? इसके ऊपर कोई ना तो सोच रहा है, ना कोई बहस कर रहा है, ना कोई इस विषय को उठा रहा है। इस पे आप लोग सोचिए, समझिए, अपनी आवाज को प्रमुखता से उठाइए। उम्मीद है आप इन सब विषयों को गंभीरता से लेंगे और गंभीरता से सोचते हुए इस विषय के ऊपर अपनी आवाज को प्रमुखता से उठाएंगे। धन्यवाद।